दोस्तों, भारत में जब से लिथियम मिला है, भारत ने धरती में दबे खजानों को बाहर लाने के लिए अपनी रफ्तार को बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया है। और इसी का नतीजा है कि भारत को अपने इस मिशन में बड़ी सफलताएं हाथ लगनी शुरू हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर में विशाल लिथियम का भंडार मिलने के बाद अब राजस्थान में यूरेनियम और कॉपर का पता लगा है, जो आने वाले 100 से लेकर 150 सालों तक अगर भरपूर भी इस्तेमाल हो जाए तो भी ख़त्म नहीं होने वाला है। और इससे जुड़ी और भी बड़ी गुड न्यूज़ मिल सकती है। दोस्तों, लगातार सर्वे चल रहे हैं। वहीं ओडिशा में हाल ही में 3 जगहों पर सोने की खदानें मिल चुकी हैं। अरुणाचल में भी सोने के भंडारों का पता लग चुका है। वहीं दोस्तों, उत्तरी पूर्वी इलाकों में बड़े लेवल पर जिंक मिलने की भी पूरी संभावना है। यानी भारत की धरती लगातार सोना उगल रही है। और ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि भारत ने खनिजों के सर्वे की इस रफ्तार को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। वहीं दोस्तों, धरती के बाद अब भारत की नज़रें हैं हिंद महासागर की गहराई में छुपे उस अनमोल खजाने को हासिल करने की, जहां तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है और ना ही किसी ने ऐसी परिकल्पना की थी। क्योंकि अथाह समुद्र के नीचे वो अनमोल खनिज छुपे हुए हैं जो भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। और दोस्तों, भारत ने इसके लिए एक बहुत बड़े मिशन की शुरुआत कर दी है और इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए हिम्मत दिखाई है भारत की शान इसरो ने। इस मिशन को मत्स्य 6000 कहा जा रहा है। भारत का ये मिशन कितना बड़ा है, ये इस बात से समझ लीजिए कि दुनिया के 167 देशों के संगठन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण यानी ISA ने भारत की तारीफ करते हुए ये कहा है कि जो काम पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाया है या फिर किसी ने हिम्मत तक नहीं दिखाई थी, वो काम अब भारत करने वाला है। और भारत अगर इस मिशन में सफल हो गया तो भारत कई मामलों में आत्मनिर्भर बन जाएगा। और ऐसी कई ज़रूरतें हैं जिनके मामलों में भारत चीन से भी आगे निकल जाएगा। दोस्तों, इसी वीडियो में इसी पर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर समुद्र की गहराई में भारत ऐसा क्या निकालने वाला है और आखिर क्या है मत्स्य 6000 और इसका क्या है मकसद। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो पर आखिर तक, सब कुछ बताएंगे आपको। लेकिन इससे पहले इसरो को सपोर्ट करने के लिए और देश के वैज्ञानिकों के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। साथ ही कमेंट में जय हिंद जय भारत भी जरूर लिख लीजिएगा। 6000 मीटर गहरे समुद्र में उतरेगी भारतीय वैज्ञानिकों की टीम। मिशन मत्स्य 6000 सफल रहा तो इतिहास रच देगा भारत। दोस्तों, सबसे पहले तो हम मत्स्य 6000 प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से भारत समुद्र से अनमोल खजाना बाहर निकालने वाला है। दरअसल दोस्तों, समुद्र की गहराई में छिपे खनिजों और गूढ़ रहस्यों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIOT चेन्नई ने एक स्पेशल पनडुब्बी डेवलप की है, जिसे मत्स्य 6000 कहा जा रहा है। मत्स्य यानी मछली, यानी ये पनडुब्बी मछली के आकार की है जो भारतीय वैज्ञानिकों को समुद्र में 6000 मीटर अंदर तक लेकर जाएगी, जिसका मकसद ब्लू इकोनॉमी के लिए मौके की तलाश करना है। वास्तव में ये भारत के समुद्रयान मिशन का एक हिस्सा है। वास्तव में भारत अपने इस मिशन का पहला टेस्ट 2021 में ही कर चुका है, जो पूरी तरह से सफल रहा है। उसके बाद ही भारत को मत्स्य 6000 को लेकर भारत सरकार से हरी झंडी मिली है। इसकी शुरुआती टेस्ट में भारतीय वैज्ञानिकों ने 500 मीटर गहरे पानी में जाने वाला यान बनाया था। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में सागर निधि जहाज से इसका टेस्ट हुआ। इसकी सफलता के बाद ही मत्स्य 6000 को हरी झंडी मिली थी। ये राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIOT के महासागर मिशन का हिस्सा है। और दोस्तों, अब आपको मत्स्य मिशन 6000 के बारे में बताते हैं। ये अत्याधुनिक पनडुब्बी टाइटेनियम से बनी हुई है। 60% से अधिक हिस्सा स्वदेशी है। इस पनडुब्बी का कुल व्यास 2.1 मीटर है। इसमें पॉलीमेटेलिक मैगजीन, नोड्यूल, हाइड्रेटस गैस, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड उपलब्ध है। इसमें रडार, भूकंप संबंधी उपकरण भी शामिल हैं। समुद्र तल से उठने वाली भूकंपीय तरंगों को पकड़ने वाले उपकरण भी इसमें शामिल हैं। ये समुद्रयान 3 लोगों को समुद्र की गहराई में लेकर जाएगा। मत्स्य 6000 की पूरी यात्रा 12 कैमरों में रिकॉर्ड होने वाली है। ये पनडुब्बी 6000 मीटर समुद्र के नीचे 96 घंटे तक रह सकती है। दिसंबर 2024 तक अपने सभी टेस्ट के लिए ये मिशन पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और 2026 तक मिशन पूरा होने की उम्मीद है।
यानी इस मिशन का पहला टेस्ट जल्द ही इसी साल होने वाला है। लेकिन सवाल है कि भारत इससे क्या करने वाला है। दरअसल दोस्तों, ये सारा खेल जुड़ा है समुद्र के गहरे रहस्य, वहाँ दबे हुए खनिज और सबसे अहम पॉइंट भारत की ब्लू इकोनॉमी को लेकर। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत की तटरेखा 7,517 किलोमीटर की है। इस पूरे क्षेत्र में 9 तटीय राज्य हैं और 1382 द्वीप हैं। दोस्तों, भारत के इस मिशन से यहाँ की ब्लू इकोनॉमी और भी अधिक मजबूत हो जाएगी। इन इलाकों में मत्स्य पालन और यहाँ की जलीय कृषि विकसित हो जाएगी। समुद्र में छिपे गैस हाइड्रेटस, पॉलीमेटेलिक मैग्नीज, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड और कोबाल्ट क्रस्ट का पता लगाया जाएगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें 1000 से 5500 मीटर की गहराई में मिलती हैं। यानी कि भारत का ये मिशन चट्टानों, मिट्टी और समुद्र तल के गुणों को समझने के लिए होने वाला है और इससे भारत की इकोनॉमी को तगड़ा बूस्ट मिलने वाला है। वहीं दोस्तों, इस मिशन का एक और कनेक्शन है और वो है हिंद महासागर में छिपा बेशकीमती खनिजों का भंडार। और इसके लिए दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण यानी ISA ने भारत की मदद करने के लिए ऐलान कर दिया है। लिथियम के बाद 2 और खनिजों का लगा पता, कई मामलों में दुनिया का लीडर बन सकता है भारत। दोस्तों, दरअसल अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण यानी ISA ने मोदी सरकार को ऐसा कुछ कहा है जिसने दुनिया को चौंका दिया है। ISA ने कहा है कि भारत के पास हिंद महासागर में ऐसे खनिज छिपे हुए हैं जो भारत को माला माल कर सकते हैं। हिंद महासागर में खनिजों का विशाल भंडार भारत को निकल और कोबाल्ट धातु के मामले में आत्मनिर्भर बना सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के महासचिव माइकल W. लॉज ने इस मामले में बड़ा बयान दिया है। माइकल W. लॉज ने डीप ओशन मिशन के माध्यम से इस दिशा में मोदी सरकार के प्रयासों की तारीफ करते हुए कहा है कि भारत गहरे समुद्र में खनन में वैश्विक भूमिका निभाने वाला है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है निकल और कोबाल्ट धातु की, जिसमें भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बनकर सामने आ सकता है। दरअसल दोस्तों, अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में उपयोग की जाने वाली लिथियम आयन बैटरी में निकल और कोबाल्ट सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। ISA ने कहा है कि भारत यहाँ पर खनिज निकालकर गहरे समुद्र में खनन में एक वैश्विक भूमिका निभा सकता है। माइकल W. लॉज ने गांधीनगर में गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आयोजित समुद्र तल खनन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान ये सारी बातें कही हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि 1980 के दशक से भारत गहरे समुद्र में खनन के क्षेत्र में शुरुआती अग्रणी निवेशकों में से एक था और मोदी सरकार के प्रयासों से हाल ही के वर्षों में इस क्षेत्र में भारी प्रगति हुई है। डीप ओशन मिशन के तहत भारत की प्रगति अभूतपूर्व रही है और भारत में गहरे समुद्र में खनिज अन्वेषण और दोहन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता है। यानी भारत इस क्षेत्र में लीडरशिप कर सकता है। अब ये संगठन चाहता है कि भारत की अगुवाई में निकल और कोबाल्ट धातुओं को समुद्र से निकाला जाए और सबसे अधिक इससे भारत को ही फायदा होने वाला है। आने वाला वक्त इलेक्ट्रिकल व्हीकल का होने वाला है और इसमें जो चीज़ सबसे अहम होने वाली है वो है लिथियम, निकल और कोबाल्ट। भारत को पहले ही भारी तादाद में लिथियम मिल चुका है और अब ऐसे में अगर भारत हिंद महासागर से निकल और कोबाल्ट भी हासिल कर लेता है तो फिर भारत इस मामले में दुनिया में बहुत आगे निकल जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण यानी ISA के महासचिव ने कहा है कि वह भारत में इसे लेकर राजनीतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी स्तर पर प्रतिबद्धता से बेहद प्रोत्साहित हुए हैं और इससे भारत इस क्षेत्र में किसी भी अन्य देश के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत निकल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं है और यह भारत के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर सकता है जब तक कि आप घरेलू आपूर्ति विकसित नहीं कर लेते। लेकिन समुद्र तल में भारत की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए निकल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यदि भारत वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में अग्रणी बनना चाहता है तो भारत के पास ऐसा करने की क्षमता मौजूद है। इसी तरह भारत के पास कोबाल्ट के लिए कोई सुरक्षित स्रोत नहीं है, लेकिन समुद्र तल वह स्रोत प्रदान कर सकता है। दोस्तों, वास्तव में ये भारत के लिए गोल्डन चांस है और बताया तो ये भी जा रहा है कि भारत इसको लेकर पूरी तरह से रणनीति बना चुका है और एक मिशन के तहत इन दोनों ही खनिजों को हासिल करने के लिए काम करने वाला है।
हालांकि दोस्तों, भारत के इस मिशन को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा।